न्यूज़ 18। तो बिहार का फैसला जारी है। लगातार फैसले का आज दिन है जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं बिहार के नाजरीन की, और हम पल पल की अपडेट फराहम कर रहे हैं। इस वक्त के अपडेट के मुताबिक अगर टैली पर नजर डालें तो टैली एनडीए को बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि 123 सीटों पर लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए। अगर अजीम इत्तेहाद की हम बात करेंगे तो अजीम इत्तेहाद इसी तरीके से दूसरे नंबर पर बढ़त बनाए हुए चल रहा है, 109 पर काबिज है। अगर सीटों की हम बात कर लें तो दरभंगा से इस वक्त जीत दर्ज की है बीजेपी के संजय सरावगी ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दरभंगा रूरल की तस्वीर कुछ देर पहले साफ हुई थी, और इस वक्त दरभंगा की अगर हम बात करें शहरी इलाके की तो वहां से संजय सरावगी ने, बीजेपी के लीडर ने जीत दर्ज की है। तो एक बड़ी खबर बीजेपी के लिए, बीजेपी का एक और सीट मजीद बढ़ा। इससे पहले अगर हमने बात की थी दरभंगा रूरल की तो वहां से ललित कुमार, माफ कीजिएगा, प्रमोद कुमार सिन्हा जीते थे। और साथ ही अब अगर बात करें दरभंगा रूरल की तो संजय सरावगी जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पश्चिम चंपारण, जेडीयू से पश्चिमी चंपारण के जेडीयू ने जीत हासिल की। तो इस तरह से अब जेडीयू की 2 सीटें हो गई। जेडीयू ने सुपौल जीता और जेडीयू ने ये पश्चिमी चंपारण, मगरबी चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर सीट जेडीयू ने जीत लिया है। जेडीयू के उम्मीदवार धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जिनका जो रिंको सिंह के नाम से भी काफी उस इलाके मशहूर हैं, तो जेडीयू की 2 सीटें। और सबसे अहम बात यह है कि दरभंगा और पश्चिमी चंपारण ये 2 ऐसे अजला है जहां की ज्यादातर सीटों पर अब रुझान जो वो नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि जितने भी नंबर्स जो रुझानों में थे वही नंबर अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो सीधी तस्वीर साफ है कि एनडीए जो है वो इक़्तिदार हासिल करने की तरफ बिल्कुल तेजी से गामजन है। बिल्कुल। तो उपेंद्र कुशवाहा का कहा जा रहा था कि चंपारण इलाके में कहीं ना कहीं रीजन में एक होल्ड रहेगा, लेकिन ऐसी कुछ तस्वीरें जो जीत की नजर आ रही हैं ऐसी कुछ इशारे करती हुई दिखाई नहीं दे रही। मिथिलांचल की अगर हम बात कर लेंगे, क्योंकि दरभंगा, मधुबनी, सुपौल के हवाले से हमने बात की, ये तमाम ये मिथिलांचल रीजन में तमाम अजला आते हैं, असेंबली सीट्स आते हैं। यहाँ पर 10 असेंबली सीट से जहाँ पर इंतखाबात हुए थे और आज वोटों की गिनती के जरिए नतीजे आ रहे हैं, और ये नतीजे कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में ज्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो धीरेन्द्र की बात की थी कुछ देर पहले विशाल ने, क्योंकि धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने पश्चिमी चंपारण सीट पर जीत दर्ज की है। वाल्मीकि नगर में सिर्फ असेंबली सीट पर इलेक्शन नहीं हुए थे बल्कि पार्लिमानी इंतखाबात भी यहां पर हुए थे। तो इस हवाले से भी अपने नाजरीन को हम बताते हुए चलेंगे। लगातार हमारे साथ पैनलिस्ट भी एक मौजूद है जिनका रुख कर लेते हैं। असदुल्ला साहब, आपका रुख करेंगे। जेडीयू सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत दर्ज कर पाई है अभी तक। वहीं बात अगर हम बीजेपी की करेंगे तो बीजेपी के ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, तो देखिए ऐसा है कि अब ये एनडीए की गवर्नमेंट तो जो रुझान है उसके हिसाब से लग रही है कि बन जाएगी। तब एनडीए में बीजेपी है और जेडीयू है और उनकी हम पार्टी है, वीआईपी है, तो मिलकर के ये लोग सरकार बनाएंगे, ऐसा लग रहा है कि इनको मेजोरिटी आ जाएगी। अब उसमें जेडीयू के लिए मैंने बताया है कि सारे लोगों का जो टारगेट वो नीतीश कुमार होगा, जिसकी वजह से इनको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि असेंबली इलेक्शन में मैम 500 वोट से लेकर 5000 वोट का डिफरेंस, काफी बड़ा डिफरेंस होता है। जो मैं बात अभी पूरी कर रहा था, जो फिर हम लोग ब्रेक पे चले गए, तो कुशवाहा जी की पार्टी का लड़ाई थी, पप्पू यादव की पार्टी लड़ी, एनजीपी हर जगह लड़ी जहां जेडीयू थे, तो उसका इफेक्ट नीतीश जी के ऊपर पड़ा। लेकिन हम तो पब्लिक के फायदे की बात सोचेंगे कि जनता जो है मालिक है, और नीतीश जी की जितनी बदनामी अभी इस इलेक्शन में हुई है, तो नीतीश जी जरूर इस बात को देखेंगे कि हमसे जो भी काम में कमी आई है, ये जिसकी वजह से थोड़ी बदनामी मेरी हुई है, उस काम को हम जनता के सामने लाएं और काम को पूरा करें। ये पब्लिक के लिए अच्छी बात होगी। एक सवाल यहाँ पर अहम है, असल में सवाल ये है कि आरएलएसपी जो है, एक तरफ उसको उसका जो अलायंस है उसने सीएम का चेहरा बनाया था, मतलब कहा उसे नीतीश के मुकाबले में आकर खड़ा कर दिया था, लेकिन आरएलएसपी एक सीट पर लीड तक नहीं कर रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या बिहार की आवाम ने या तो एनडीए गठबंधन या फिर अजीम इत्तेहाद, ये जो छोटी पार्टियां या छोटी पार्टियों का जो इत्तेहाद है, इसकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया? मैंने कल ये बात आपको कही थी कि मैं इसको डिस्टर्बिंग यूनिट मानता हूं। मैंने कल ये बात कही थी, आप मेरी बात को निकाल कर देख लेंगे आप जी। ये सब डिस्टर्बेंस एक और सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे, बहुत बड़ी चीज होती है। राम सिंह जो कि बगहा से जीते हैं, पश्चिमी चंपारण में असेंबली सीट आती है।
तो एक बार फिर से बीजेपी के लिए राहत भरी खबर, लगातार बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। असदुल्ला साहब क्या कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू करें। जी हाँ, मैं ये बोल रहा था, नीतीश जी एक बड़ा नाम है और उन्होंने अच्छा काम तो किया ही है। मैंने बताया तो उनके सामने ऐसे कैंडिडेट जो है यहाँ पे कुशवाहा जी हो या किसी दूसरे के नाम को पेश करना वो छोटा नाम है। इसीलिए मैंने अभी भी जिक्र किया, आपने कहा था कि बीजेपी की सीट्स ज्यादा आ रही है और जेडीयू की सीट्स कम आ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में सीएम कौन होगा। हमने कहा आपको कि इनके तो डील भी है और ओपन डील है, पब्लिक डोमेन में ये चीज है। अमित शाह जी ने खुद कहा था कि नीतीश कुमार को चाहे सीट कम आए लेकिन हमारा सीएम कैंडिडेट वही है और वही सीएम होंगे। और इस बात को आप माने चाहे नहीं माने, पब्लिक जो है इस बात को जरूर सोच करके और बीजेपी को भी वोटिंग करी है कि नीतीश कुमार बिहार के अगले चीफ मिनिस्टर एनडीए के होंगे। मतलब आपका ये कहना है कि टीना फैक्टर काम कर गया, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू नीतीश कुमार। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। दानिश साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि ये जेडीयू जो है वो सक्सेसफुल नहीं रह पा रही है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रैटेजी, जैसा कि पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे थे कि एलजेपी का अलग से स्टैंड लेना, वो कहीं ना कहीं एक कोशिश ये है कि कद छोटा किया जाए नीतीश कुमार का, एलजेपी का। क्या वाकई आपको लग रहा है कि यही एक स्ट्रैटेजी है जो काम आ गई? अगर एलजेपी आपके साथ होकर चुनाव लड़ती तो और ज़्यादा सीटें आपको मिलती? खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो सीटें कम हो रही हैं और नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री के चेहरा थे और एनडीए के चेहरा थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। देखिए 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही आरजेडी के साथ उनका अलायंस था। उस चुनाव में भी आप देखिए आरजेडी बड़ी पार्टी थी और नीतीश कुमार की पार्टी को सीटें कम आई थी। और इस चुनाव में भी अगर नीतीश कुमार अभी जो रुझान आ रहे हैं उस रुझान में अगर कुछ सीटें कम है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि नीतीश कुमार के चेहरे को या उनके काम को जनता ने नकार दिया है। बिहार नहीं, लेकिन दानिश इकबाल साहब, इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है जो गुस्सा था आवाम का वो नीतीश कुमार के खिलाफ था और जो नतीजों में और रुझानात में दिख रहा है, ये तो मान रही है ना बीजेपी। सना 1 मिनट, लेट मी फिनिश। सना देखिए, बिहार की जनता बहुत ही अवेयर है और बहुत ही जागरूक है। जब बिहार की जनता कमल पे जाकर के अपना बटन दबाती है तो उसके जहन में ये